सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था, बाली निकाल दिया था। इधर भगवान राम की पत्नी का हरण कर लिया था रावण। दोनों पत्नी विहीन थे, दोनों का वियोग एक जैसा था, दुख एक जैसा था, दोनों की मित्रता हुई। अब दूसरा प्रसंग ले, यदि आत्मा परमात्मा का प्रसंग ले तो वहां सुग्रीव रूपी जो जीवात्मा है वह परमात्मा रूपी आत्मा से, भगवान राम जो परमात्मा है, ईश्वर है, ऐसे उस परमात्मा से, देखिए जीव परमात्मा के पास पहुंचता कब है? जब उसके पास कोई मार्ग नहीं होता है, जब वो एकदम से विकल होता है, जब उसको लगता है कि अब संसार में मेरा कोई नहीं है, तब वो भगवान को याद करता है, जब उसको कोई शरण नहीं मिलती। क्योंकि जब तक तो सब कुछ अच्छा है, सुंदर सुंदर है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में बरकत हो रही है, हम खूब आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान को काहे याद करना? क्यों? क्योंकि उस समय तो हमारा बल पौरुष है ना, और ये हम मानवों का स्वभाव है। क्योंकि अगर उस समय हम ईश्वर का ध्यान करते रहे कि हे प्रभु जो है सब आपका है, तो निश्चित रूप से कभी दुख का सामना करना ही ना पड़े। क्योंकि ईश्वर कभी आपके वस्तुओं के का भूखा नहीं है, ईश्वर आपके भाव का भूखा है। जो कुछ मिला, कहीं से मिला, कुछ भी मिला, नया वस्त्र लिया, भोजन करने बैठे हैं तो भोजन मिला, फल कहीं से पाए, कुछ भी पाए, तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे भगवान ये आपका है, पहले आप ग्रहण करें। भगवान को दिखाया, दृष्टि भोग इसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या भगवान को दिखा दिया तो भगवान खा ले क्या? नहीं, ये दृष्टि भोग है। भगवान को हम सामने से दिखा दे, दृष्टि भोग लग गया भगवान को, अब वो प्रसाद बन गया। अब वो प्रसाद जब शरीर में जाएगा तो कोई कष्ट होने वाला नहीं, कोई रोग पैदा करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान को वही वस्तुएं भोग लगाएंगे जो अच्छी होंगी, जो भोज्य होंगी, जो खाने योग्य होंगी। और ऐसे में यदि हर वस्तु का आप भगवान का भोग लगा करके भक्षण करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपके शरीर में कभी रोग नहीं हो सकता। ये उस परम पुरुष परमात्मा का प्रभाव। मित्रता की बात अगर और आगे बढ़ाएं, जब आचार्य जी ने पहले से कहा था कि बहुत अल्प समय, लेकिन ये इतना बृहदकाय ग्रंथ है, इसमें 24,000 श्लोक, और वो भी कैसे करुण रस के प्रस्फुटन। महर्षि वाल्मीकि महानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंचम मिथुनादेकः अवधि काम मोहितः। ये इस रामायण का मूल है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से पहला श्लोक निकला तो करुण रस में निकला। ये पहला श्लोक है रामायण का, और लौकिक संस्कृत का सूत्रपात भी वाल्मीकि से होता है। इसके पहले संस्कृत का कोई ग्रंथ था ही नहीं, जो थे सब वैदिक थे। इसके पूर्व तक सब वैदिक का था। वैदिक के 4 भाग हुए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद के बाद वैदिक साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद लौकिक संस्कृत का सूत्रपात वाल्मीकि से होता है, जो आप रामायण के रूप में पा रहे हैं। अल्प समय में पहले से निर्देश है, इसलिए 2-3 छोटी छोटी बातें जो अनुकरणीय हैं उन पर केवल अपनी बात रखते हुए बात पूरी करूंगा। आप भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि आपके विद्यालय में इतनी बड़ी कार्यशाला इस विषय को लेकर के हो रही। आपके आचार्य संगीताचार्य श्रीमान दीनबंधु जी, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम आपके विद्यालय को मिला, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जिले में एक विद्यालय को ये कार्यक्रम मिलना था, और आप जाने तो कितने संस्कृत विद्यालय जिले में चलते हैं। चूंकि ये संस्कृत विभाग का था तो वो चाहते तो किसी संस्कृत विद्यालय को देते जहां वेद पाठी थे, जहां वेद पाठ होता था, जहां धर्म शास्त्रों का ही वाचन होता है। लेकिन ये आपका
अपना प्रभाव था कि आप ऐसे बड़े कार्यक्रम को, ऐसी बड़ी कार्यशाला को अपने विद्यालय से जोड़ सकें।